राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2.5 साल से मैं आपके द्वारा दिए गए प्रवचन का श्रवण करता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से एकांतिक वार्तालाप सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूँ मन से। निरंतर नाम जब भी अधिक से अधिक करने का प्रयास कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मन महाराज जी भयभीत सा है, क्योंकि श्री सेवकवाणी के 9वें प्रक्रम श्री हित अकृपा जब प्रकरण पढ़ा तो महाराज जी उसमें महसूस हुआ कि मतलब जो लक्षण इसमें वर्णन किए हैं वो सारे के सारे मेरे अंदर हैं महाराज जी। अब लगने लगा है कि अहंकारी हूँ, दम्भी हूँ। पहले लगता था कि आनंद रस की वृद्धि हो रही है। अब हृदय पवित्र हो रहा है। सही पूछो तो अब हृदय पवित्र हो रहा है। जब अपने में दोष दर्शन होने लगे तो भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए, और इसी दोष दर्शन को लेकर हम भगवान से आर्त भाव पुकारते हैं कि प्रभु, क्या मुझ जैसे नीच अहंकारी का भी आपके चरणों में आश्रय हो जाएगा। जब तक अपने को लगता है कि मैं भगवान के प्राप्त करने का अधिकारी हूं, तब तक वो अहंकारी है, वो भगवान की प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। और जब ये लगने लगता है कि मुझ जैसा नीच, मुझ जैसा अहंकारी क्या भगवान को प्राप्त करने लायक है, कदापि नहीं, तो वो भगवान को प्राप्त करने लायक बन जाता है। जैसे एक प्रसंग हम सुनाते हैं महाप्रभु चैतन्य देव का। जब महाप्रभु चैतन्य देव का यश प्रकट हुआ तो एक फलाहार रहते थे, पूरे भारत की नदियों का भ्रमण किए हुए थे। तो उनको लगा कि जब महाप्रभु चैतन्य देव के पास जाऊंगा तो मैं फलाहार करता हूं, मैं पवित्र तीर्थों का भ्रमण किए हूं, तो मुझे दौड़कर आलिंगन करेंगे। लेकिन उल्टा हुआ। जब महाप्रभु का कीर्तन चल रहा था और वो पहुंचे तो महाप्रभु ने कीर्तन बंद कर दिया और कहा, कौन ऐसा आ गया शुष्क पुरुष जिससे हमारा भाव शुष्क हो रहा है। तो वही संत जी आए थे, बोले निकालो इनको, हटाओ यहां से। जब उनको निकाल दिया तब वो एकांत में जाकर रोने लगे, प्रभु आपका अवतार दीन और पतितों को पावन करने के लिए है। मुझ जैसे दीन और पतित को प्रभु अगर आप त्याग देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। बस महाप्रभु दौड़े और उनको गले लगा लिया। बात समझे। जब अहंकार था कि मैं फलाहारी और तीर्थयाटन करने वाला हूं, तो तिरस्कार करके उस अहंकार को दूर किया, क्योंकि महापुरुष के पास जाने से जीव का कल्याण निश्चित होना चाहिए। और जब उनको ये आया कि मैं पतित, मैं नीच, मैं अधम, तो महाप्रभु ने गले से लगा लिया। तो ऐसे ही हमारे अंदर जब ये वास्तविक बात आता है, वास्तविक हम देखते हैं कि ओहो मेरे अंदर तो अहंकार है, मेरे अंदर तो ये दोष है, तो हम भगवान की विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर ये दैन्यता आ जाती है कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ। और जिसको ये अहंकार आ जाता है मैं योग्य हूँ, वो वास्तविक भगवान के योग्य नहीं है। और जिसको ये आ जाता है मैं पतित हूँ, मैं नीच हूँ, तो बात फिर बन जाती है। तो अब सही पूछो तो आपके भजन की बात बन रही है, यही आपको रुलाएगी, यही बात आपको रुलाएगी। आपको एकांत में बैठकर भगवान के सामने रोना आएगा कि प्रभु, क्या मुझ जैसे अहंकारी को भी आपके चरणों में शरण मिल सकेगी। प्रभु, क्या मुझ जैसे पतित दीनहीन को भी आप कृपा करेंगे। प्रभु आप स्वीकार। अब आ गई, भक्ति का रंग आ गया। तो ये सही है, गलत नहीं है, ये आपके ऊपर भगवान की कृपा है। आप अपने साधन भजन को और बढ़ाइए। यही जब और आ जाती है ना, तो रोना शुरू हो जाता है। कभी कभी क्या प्रतिकूलताएं होती है ना, तो मैं फिर प्रवचन निकाल के सुनने लग जाता हूँ, या फिर जोर जोर से नाम लेने लग जाता हूँ। तो क्या घर में लोग बोलते हैं कि तुम पागल हो गया क्या? जो हाँ हाँ, नहीं, घर वालों की तो बात डाले तो ये बहुत अच्छी दवा है जो आप कर रहे हो। बहुत अच्छे चल रहे हो आप, कोई त्रुटि नहीं है साधना में, बिल्कुल करेक्ट आप चल रहे हो। आप ऐसे चलते रहिए। और लोग घर के या बाहर के पागल कहें या बुद्धिमान कहें, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है।